प्रयागराज में प्राइवेट अस्पताल की अंधेरगर्दी सामने आई है। यहां इलाज के लिए पूरी रकम दे पाने में परिवार ने असमर्थता जाहिर की। इसके बाद 3 साल की बच्ची को ऑपरेशन टेबल से बिना पेट को सिले ही बाहर कर दिया गया। पैसों के बिना इलाज के अभाव में बच्ची की हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। प्रयागराज के करेली इलाके के रहने वाले ब्रह्मदीन मिश्रा की 3 साल की बेटी को पेट में प्रॉब्लम थी। माँ बाप ने इलाज के लिए प्रयागराज के धूमनगंज के रावतपुर में एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बच्ची के पेट का ऑपरेशन किया गया और फिर दोबारा पेट का ऑपरेशन हुआ। बच्ची के पिता के मुताबिक इस ऑपरेशन का 1.5 लाख रुपए ले लेने के बाद भी हॉस्पिटल प्रशासन ने 5 लाख की डिमांड की। जब रुपए नहीं दे पाए तो बच्ची सहित हॉस्पिटल प्रशासन ने परिवार को बाहर भेज दिया और कहा कि अब इसका इलाज यहां नहीं हो पाएगा। बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लखनऊ में मुख्तार से जुड़े अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। हजरतगंज के गांधी आश्रम के बगल में स्थित रानी सल्तनत प्लाजा को तोड़ने के लिए सुबह ही एलडीए की टीम पहुंच गई। संयुक्त सचिव ऋतु सुहास लाव लश्कर के साथ अवैध निर्माण ध्वस्त कराने के लिए पहुंचे। फोर्स की मौजूदगी में रानी सल्तनत प्लाजा को तोड़ने का काम शुरू हुआ। मऊ से बीएसपी विधायक के अवैध निर्माण पर गाजीपुर और लखनऊ समेत कई जगहों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। गाजियाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जिले में स्थानीय स्तर पर लापरवाही की वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। सेंटर्स पर कोविशील्ड वैक्सीन लगभग 10% और कोवैक्सीन लगभग 16% बेकार हो रही है। मामला सामने आने के बाद इसे लेकर शासन ने स्वास्थ्य विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। इसके बाद सीएमओ ने वैक्सीनेशन के लिए नई व्यवस्था लागू की है। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन की वायल में 10 डोज होती हैं, जबकि कोवैक्सीन की वायल में 20 डोज होती हैं। कई बार मरीजों की संख्या डोज से कम होती है और ऐसे में बची हुई वैक्सीन खराब हो जाती है। नोएडा के हजारों फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री न होने की समस्या पर नोएडा अथॉरिटी में बैठक हो रही है। इसमें नोएडा अथॉरिटी बिल्डर्स, फ्लैट बायर्स और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के सदस्यों को बुलाया गया है। अथॉरिटी मुख्य सचिव के सामने फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री को लेकर खुद की तरफ से की गई कोशिशों और आंकड़ों को सामने रख रही है। बिल्डर्स के फेर में फंसे फ्लैट बायर्स भी अपनी परेशानी बता रहे हैं। बिल्डर्स को प्रेजेंटेशन से बताना होगा कि जो फ्लैट उन्होंने बेचे हैं या जिनमें बगैर रजिस्ट्री के कब्जा दिया है, उनकी रजिस्ट्री कब और कैसे करवाएंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री को लेकर कोई बड़ा हल निकल सकता है। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस अफसर बताकर एटीएम ठगी का मामला सामने आया है। महामाया फ्लाईओवर पर होंडा सिटी कार सवार बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर सर्विस इंजीनियर को लिफ्ट दी। इसके बाद उन्हें चेकिंग का डर बताकर एटीएम कार्ड मांगा। इस दौरान एटीएम से 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। यही नहीं, मोबाइल से सिम भी निकाल लिया गया। पीड़ित ने थाना सेक्टर 39 पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने ठगी का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। एक कंपनी में सर्विस इंजीनियर कैलाशकांत के एटीएम कार्ड से सेक्टर 110 और सेक्टर 104 के एटीएम से 10 बार में 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।